Hi dear friends, I welcome you all in our own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 23 ऑफ सितंबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही में आपको डेली बेसिस पर बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन हम उसको भी डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं थ्रू दीज सेशंस ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देकर आए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव आवर टुडेज शॉर्ट न्यूज। तो यहाँ पर जो आप एनिमल देख पा रहे हो इसका नाम है मिथुन। ये आपने याद रखना है एंड इसको लोकली कहा जाता है गायल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इस एनिमल को दिया गया है फूड एनिमल टैग बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कल को एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि किस एनिमल को हाल ही में दिया गया फूड एनिमल टैग बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप याद रखोगे ये एनिमल है मिथुन और लोकली इसको गायल कहा जाता है एंड साइंटिफिक नेम है इसका बोस फ्रंटिलिस। ये आप याद रखोगे एंड दिस मिथुन इज कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट ऑफ द इंडियन गौर आर बाइसन। ये कहा जाता है कि ये सब कैटेगरी से बिलोंग करता है ऑफ इंडियन गौर आर बाइसन। नाउ लेट अस सी फर्दर। यहाँ पर हम कुछ और इंफॉर्मेशन देखेंगे रिगार्डिंग मिथुन जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये मिथुन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ ट्राइब्स जिनमें नीशी अपातानी गौलो एंड आदि ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी फर्दर रिगार्डिंग मिथुन। तो आपको ये भी याद रखना कि ये मेनली पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बांग्लादेश में, नॉर्दर्न म्यांमार में एंड यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। तो दीज आर द एरियाज वायर मिथुन और गायल इज फाउंड। नाउ लेट अस सी फर्दर। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये मिथुन इसको कहा जाता है कैटल ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज इट इज मेनली फाउंड इन माउंटेन एरियाज एंड ये मिथुन और गोयल इसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट एनिमल बाय द टू इंडियन स्टेट्स जिनमें अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये आपको याद रखना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मिथुन और गायल। इसको हाल ही में डिक्लेयर किया गया दिया गया फूड एनिमल टैग फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज डिप्लोमेट्स हैज बीन एक्सपेल्ड बाय इंडिया। तो किस कंट्री के डिप्लोमेट्स को इंडिया ने अपनी टेरिटरी से निकाला है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो आप याद रखोगे कि इंडिया एंड कनाडा की रिलेशंस में डाउन टर्न आया है बिकॉज कनाडा ने ब्लेम दिया है कि इंडिया ने हमारे एक खालिस्तानी जो टेररिस्ट है जिसका नाम है निजार उसको किल किया है हमारी कंट्री में, उसको मरवाया है हमारी कंट्री में। तो इस वजह से अब डाउन टर्न आया है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा की रिलेशंस में। दैट इज वाई कि अब बोथ इन दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेट्स को अपनी टेरिटरी से निकाल दिया है। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The cabinet has approved the women's reservation bill giving how many percent seats to women in Lok Sabha। तो जो आपने हाल ही में जरूर देखा होगा ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इसके अकॉर्डिंग कितनी परसेंट सीट्स को रखा गया है वुमेन्स के लिए रिजर्व। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी 33% सीट्स अब रिजर्व रखी जाएंगी फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जहां पर सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2027 में ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है जिसका नाम है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। तो इंडिया विल होस्ट दिस समिट इन 2027। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेमेंट्स को रिवाइज करेंगे जल्दी से जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस ये बैंकॉक थाईलैंड में हेल्ड की गई। ट्वेल्थ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 ये नाड़ी फिजी में कंडक्ट की गई। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में स्टार्ट किया जाएगा 25 सितंबर से। सेमी इंडिया 2023 एग्जीबिशन गांधीनगर गुजरात में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 न्यू दिल्ली में। इंडिया आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2023 न्यू दिल्ली में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ये न्यू दिल्ली में। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट की गई। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ये होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है। 14th वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस ये मुंबई में कंडक्ट किया गया। सेकंड यूएन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस ये हैदराबाद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ये गुजरात में।
वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 डेनमार्क में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट समिट्स जिनको हमने रिवाइज किया एंड आप इनको याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। India's flag bearer in opening ceremony of Asian Games 2023. Our right answer is option number D, both B and C. ये आप याद रखोगे कि एशियन गेम्स जिनको चाइना की प्रोविंस में कंडक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेरर्स रहेंगे फॉर ओपनिंग सेरेमनी वो है हरमनप्रीत कौर एंड लवलीना बोरगोहेन। तो यहाँ पर आपने इनके रिगार्डिंग ये याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हरमनप्रीत कौर और हरमनप्रीत सिंह ये किस सपोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो योर आंसर शुड बी हॉकी। ये एक हॉकी लेजेंड है इंडिया के। एंड लवलीना बोरगोहेन एक बॉक्सिंग प्लेयर है, ये भी आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर एशियन गेम्स 2023 होस्ट की जाएंगी हांगजू चाइना की प्रोविंस जो है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप जरूर याद रखोगे, आपसे पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स Kriteshwari bagged the best tourism village award? Our right answer is option number D, West Bengal. तो ये आप याद रखोगे कि किरितेश्वरी एक विलेज है वेस्ट बंगाल का जिसको मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद रखोगे। तो किरितेश्वरी विलेज जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, इसको सिलेक्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जल्दी से रिवाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर रिस्पेक्टिव से। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन अवार्ड। एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 ये मनोज बबना को दिया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 ये श्वेता शारदा को दिया गया। मिस इंडिया 2023 ये प्रियांश सैन को दिया गया। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना को दिया गया। पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड्स 2023 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एजुकेशन ये दिया गया वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया जिसका नाम है नजमा अख्तर। डॉक्टर AM गोखले अवार्ड ये दिया गया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आंखों का इलाज करता है, ये भी आपने याद रखना है। शांति सौरभ भटनागर अवार्ड 2022 ये 12 साइंटिस्ट्स को दिया गया इसी साल। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द ये दिया जाता है गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज के द्वारा, ये दिया गया अदीब अहमद को। MS स्वामीनाथन अवार्ड ये दिया गया PV सत्यनारायण को। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who awarded the most reliable trading platform 2023? Our right answer is option number A, Binomo। ये आप याद रखोगे कि बिनोमो को मिला है मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवार्ड 2023। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिनोमो को मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड्स जिनमें एट द वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन अवार्ड्स, जिनमें 2 अवार्ड्स मिले हैं बिनोमो को, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023। ये 2 अवार्ड्स मिले हैं बिनोमो को जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये आप याद रखोगे रिगार्डिंग बिनोमो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्बैक्स एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिम्बैक्स एक नेवल एक्सरसाइज है, ये किन 2 कंट्रीज के दरमियान कंडक्ट की जा रही है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर एंड इंडिया के दरमियान ये बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट ये याद रखोगे रिगार्डिंग सिम्बैक्स, ये एनुअल नेवल मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये एक नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुरन नेवी, ये आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सिंगापुर के हाल ही में नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं जिनका नाम आपने याद रखना है कि थर्मन शनमुगारत्नम। ये आप याद रखोगे कि थर्मन शनमुगारत्नम सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। तो वरुणा इंडिया एंड फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है। जिम्बैक्स ये इंडिया एंड जापान की एक्सरसाइज है। सिलिनेक्स ये श्रीलंका एंड इंडिया की एक्सरसाइज है। सिम्बैक्स ये इंडिया एंड सिंगापुर की एक्सरसाइज है। यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हो कि S से सिंगापुर, I से इंडिया, M से मैरीटाइम एंड B से बायलेटरल, E X से एक्सरसाइज। इसी तरह से सिटबैक्स ये सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड की एक्सरसाइज है। यहाँ आप S से सिंगापुर, I से इंडिया, T से
थाईलैंड एंड एम से मेरीटाइम एक्सरसाइज है ये। ऑस इंडेक्स ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। कोनकन ये इंडिया एंड यूके की एक्सरसाइज है। बोंगो सॉगर ये इंडिया एंड बांग्लादेश की एक्सरसाइज है। नसीम अल बहर ये इंडिया एंड ओमान की एक्सरसाइज है। जैर अल बहर ये इंडिया एंड कतर की एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति ये इंडिया एंड इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है, जो नेवल एक्सरसाइज है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो न्यूज़ में रही है हाल ही में, इनको आप याद रखोगे। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपसे लास्ट पर मेरी रही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड इन सेशंस को आप लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। एंड आप अगर इन सेशंस को लाइक करते हो, इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। सो करते हैं अब हम आज के सेशन यहीं पर रैप अप। मिलते हैं अपने अगली सेशन में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।